वैसे तो टेम्परेचर 40 डिग्री 42 डिग्री चल रहा है, बट मुझे लगता है सर सबसे ज़्यादा गर्मी है ना जो वो पैसों में होती है। जब पैसे आता है ना सर, बंदा बैठ नहीं पाता, उसको पैसे खोल रहे होते हैं, वो कहता है कि भाई पैसा आया है बैंक में पड़ा है, पहला दिमाग तो ये लगाता है कि वो एफडी में डाल दो। एफडी में डाल के उसके ऊपर लगता है सर 7% रिटर्न मिलता है। फिर उसका दिमाग खटकता है सर नहीं, रियल इस्टेट मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें पैसा लगा देते हैं। जैसे ही वो रियल इस्टेट मार्केट के अंदर आता है, वो पहली चीज़ रेसिडेंशियल की तरफ जाता है। रेसिडेंशियल से उसे एक चीज़ समझ में आती है कि डेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़िया है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 4-5 साल वेट करना पड़ता है। फिर तभी उसका दोस्त उसको बताता है कि कमर्शियल ट्राई कर, कमर्शियल एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही वो कमर्शियल में आता है, फिर वो किसी ब्रोकर के थ्रू आता है, जाके एक मैथ समझता है। ब्रोकर उसको क्या बोलता है कि सर ये कमर्शियल है, एक्स डेवलपर है, 25,000 रुपये का रेट है, आज ही लॉन्च हुआ है, प्री लॉन्च प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, कच्चे नक्शे पर चीज़ें दे रहा हूँ। आज ये प्राइस 25,000 रुपये का है, 2 महीने बाद इसका प्राइस आपको मार्केट के अंदर 28,000 का मिलेगा। 1 साल आपको इसको होल्ड करना है, मोटा मोटा बेयर मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 5,000 रुपये अप्रिसिएशन तो आएगा। 500 स्क्वायर फीट की दुकान पे 1 साल में 25 लाख रुपए आपके बनते हैं सर। एग्जिट मैं आपको करा दूंगा, कितनी इन्वेस्टमेंट पे, ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ 35%, क्योंकि तब तक आपका इतने पैसा गया हुआ है। सेम फिर वो ब्रोकर वहां से गायब हो जाता है, कस्टमर फोन करता रहता है कि भाई साहब निकलवा दो, क्योंकि वो दुकान कभी बिकने ही नहीं वाली होती है। क्यों? यहाँ पे कस्टमर, इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है कि गलत कौन है, कस्टमर गलत है, ब्रोकर गलत है, या वो कमर्शियल गलत है? गलत इसमें कोई भी नहीं है सर। उसका काम था बेचना, वो बेच के निकल गया। उसका काम था लेना, उसने लिया, बट उसने अपनी समझदारी वहां पे नहीं लगाई। थोड़ी सी समझदारी लगा लेता तो शायद बच जाता। रही बात डेवलपर की, सर उसे तो कमर्शियल अपना बनाना ही बनाना है। कुछ लोग आते हैं मार्केट के अंदर, कुछ डेवलपर होते हैं जो कमर्शियल बनाते हैं, चलाते हैं, कुछ लोग बना के छोड़ जाते हैं, वो अपना रिटर्न बना के निकल जाते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, नाम तो नहीं लूंगा। सेक्टर 88 में कमर्शियल अभी लॉन्च हुआ है, बहुत बढ़िया डेवलपर है सर, पास्ट में उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो, लीजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बट आप ये बोलते हो कि सर ये डेवलपर जो है, इसके मैंने 7-8 कमर्शियल देखे, 5-6 कमर्शियल तो पूरे चले हुए हैं, 1-2 कमर्शियल नहीं चलते। उसका रीज़न क्या है? अब 1-2 के बेसिस पे जो मैं तीसरी इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या ये चलेगा नहीं चलेगा? उसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ये समझो कि डेवलपर ने उस जमीन के अंदर कितना % शेयर लिया हुआ है। मार्केट के अंदर काम कैसे होता है कि डेट मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे कमर्शियल बनाने की नॉलेज है, लीजिंग करने की समझ है, मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करूँगा, ज़मीन उसकी होगी, सेम टाइम हम उसको बनाने के बाद वो अपना प्रॉफिट टेक निकल जाएगा, इधर वो अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, बीच में कस्टमर है सर वो फंस जाएगा। एक बीच में बंदा रख देते हैं मीडिएटर, उसका भी मैं नाम नहीं लूँगा। वो बंदा दोनों को मिलाने वाला होता है, दोनों पार्टी पैसे कमा लेती है। लीजिंग चढ़ गया तो ठीक, नहीं चढ़ा तो भी ठीक। कस्टमर इसमें जो बीच में निकल गया वो पैसे बना जाता है, जो एंड तक रुकता है वो फंस जाता है। इसी को समझते हुए सर पहली चीज़ हम समझेंगे आज कि रिटर्न कितना किस पे मिलता है। पहला, जब आप एफडी के अंदर आते हो ना सर, एफडी के अंदर आप 1 करोड़ रुपये लगाते हो, 1 करोड़ रुपये पे बैंक आपको 7% का रिटर्न देता है, विच मीन्स कि 60,000 रुपये पर महीना आपको मिलता है। उसमें भी 30% तो टैक्स कट गया, कट पिट के अपने आप में 43,000 रुपीज़ आते हैं। दूसरा, जब आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आते हो, कमर्शियल में जैसे आप टेबल पर बैठते हो, डेवलपर आपको बोलता है कि मैं आपको 11% रिटर्न दूंगा। 1 करोड़ रुपये पे 11% आपका आता है 92,000 रुपीज़। उसमें भी 20% टैक्स कट जाएगा, रेंटल पे जो टैक्स होता है वो 20% होता है, कटा के 73,000 रुपीज़ अपने आप में। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करा जाए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है सर, एफडी से बढ़िया रिटर्न कमर्शियल में आते हैं। दूसरा, अब कमर्शियल में जब आ रहे हो आप, किस कमर्शियल में पैसा लगाया जाए कि मेरा पैसा बने? सो उसके लिए सर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स मार्केट का समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मार्केट का डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है कि डेट ये कमर्शियल चलेगा या नहीं चलेगा। उसमें भी जब आप अपनी कमर्शियल मार्केट के अंदर पैसा लगाने जाओ, आसपास के विसिनिटी के अंदर 5-6 कमर्शियल का रेट पता करो पहले, उसके बाद उसका रेंटल पता करो, वहाँ पे कितना रेजिडेंशियल फुटफॉल है वो पता करो, जो कमर्शियल चल रहा है उन पे कितना फुटफॉल आ रहा है वो पता करो। वो सारी समझने के बाद, उसके बाद जब आप डेवलपर के पास पहुंचोगे तो डेवलपर आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि सर दूसरे वाले कमर्शियल में आपको रेंटल मिल रहा है 50 रुपये, 4 साल बाद जब मेरी बिल्डिंग बनकर रेडी होगी मैं आपको देता हूँ 150 रुपये। मैं कहता हूँ इतनी मैच्योर मार्केट के अंदर कमर्शियल बना हुआ है जो वो 50 रुपये ले रहा है, तो 150 रुपये कैसे दे देगा मेरे भाई?
₹150 उसने बोला नहीं, आपने उसको पकड़ा नहीं, अगर यहीं पे पकड़ लोगे ना वो 150 से 50 पे आ जाना है। आज की मार्केट के अकॉर्डिंग, आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, आज के करंट रेट के अकॉर्डिंग ही आपको डील लेनी है। दूसरा, जिस भी कमर्शियल के अंदर जाओ, वैसे तो देखो कमर्शियल सबको बनाने आते हैं, हमेशा वो देख लेना कि किस आर्किटेक्चर के थ्रू वो कमर्शियल अपना डिज़ाइन करा रहे हैं। जैसे बिनोय आर्किटेक्ट, जितने भी गुड़गांव मार्केट के अंदर कमर्शियल उन्होंने डिज़ाइन करे हैं ऑलमोस्ट सभी चल रहे हैं। चलने से मेरा मतलब है कि डिज़ाइनिंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आज वर्ल्ड मार्क आप चले जाओ, अरबाना चले जाओ, कॉस्मोपॉलिटन चले जाओ, तीनों है तो 4-5 किलोमीटर रेडियस में ही। तीनों में डिफरेंस पता क्या है सर? एक तो खाली पड़ा हुआ है कॉस्मोपॉलिटन, दूसरा अरबाना जेंट्री चेक करो, और तीसरा वर्ल्ड मार्क उसकी जेंट्री चेक करो। 4 किलोमीटर के अंदर पब्लिक चेंज हो जाती है सर, जेंट्री चेंज हो जाती है, प्राइस चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? लोकेशन तो वही है, उसका एक ही रीज़न है कि डेवलपर ने किस आर्किटेक्चर के थ्रू डिज़ाइन कराया हुआ है, कौन से वहाँ पे ब्रांड्स हैं। ये 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो डिसाइड करते हैं कि डेट आने वाले टाइम में आपका कमर्शियल चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ जो कोई नहीं बताएगा मार्केट के अंदर। कोई भी डेवलपर हो दिल्ली एनसीआर के अंदर या कहीं भी, जो आपको 11% का शो रिटर्न दे रहा है, एक चीज़ गांठ बांध लो, अगर बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर आपको 11% रिटर्न देना बंद कर देता है, आप सोच रहे हो कि डेट आप रेरा के पास जाओगे, बट रेरा के अंदर इसका कोई प्राविधान नहीं है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, आप सोचोगे मैं इसके ऊपर केस कर दूंगा, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है सर। वो ऑलरेडी इतना बड़ा आदमी है कि डेट उसको आपके 4-5 केसों से ना फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा, अब आप इसमें क्या कर सकते हो? आप इसमें यही कर सकते हो सर कि डेट जिस भी कमर्शियल में आप पैसा लगाओ, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि डेट वैसा कौन सा डेवलपर है जिसकी लैंड में भी हिस्सेदारी है, बनाने में भी हिस्सेदारी है, बनाने के बाद 30% बिल्डिंग का ओनरशिप भी अपने पास रखेगा, और लीजिंग टीम उसकी खुद की है। ये पूरा जो है ना स्ट्रक्चर समझने के बाद अगर सारे आपके टिक्स मैच होते हैं तभी वहाँ पे पैसा लगाना है, अदरवाइज पैसा नहीं लगाना है। यही एक होती हैं चीज़ें सर कि या तो आपको 11% रिटर्न पूरे मिलने वाले हैं, वरना जो 7% एफडी में मिल रहा था ना वो भी डूब जाना है। सो दिस इज ऑल जस्ट आई वांट टू कन्वे इन दिस वीडियो डेट जब आप पैसा लगाओ तो ये चीज़ें माइंड में रख के लगाओ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।